जय हिंद साथियों, इंडियन नेशन में आपका स्वागत है। विकास के भविष्य पर दांव न लगाएं, सही उम्मीदवार को हमेशा जिताएं। 230 गया शहर विधानसभा क्षेत्र से कर्मठ, संघर्षशील, शिक्षित, जुझारू एवं युवा निर्दलीय उम्मीदवार श्री शिवम कुमार सिन्हा अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय के हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या आपको कहा, घोषित कर दिए थे। पिछले चुनाव में आप लोग को तो ध्यान होगा। पिछले बार जो है तो मंत्री नहीं बनाया। इनको जितना मान सम्मान अपना पार्टी दिया, उसमें इनको अब सरेंडर कर देना चाहिए था। पटना में आप देखिए, अरुण कुमार सिन्हा पटना मध्य से 4 टर्म विधायक रहे। इस बार बोल दिए कि नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। आप लोग देखे होंगे, हमसे ज्यादा आप लोग जान रहे होंगे। दूसरे को मौका मिला, कहाँ कोई नाराजगी है। इस उम्र में इतनी नाराजगी ठीक नहीं है हमारे समझ से। हमारे शहर में जात पात की राजनीति ऐसा देखने को मिल रहा है। जात पात की राजनीति, हाँ, क्या कहना चाहिए? ये पहले नहीं था। ये दौर शुरू हो गया 90 से जी, और ये कागज पे उतर गया माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री के दौर में। मौखिक भरबल शुरू हुआ 90 से और कागज पे उतर गया आपको मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में है। आप की जो बात किया जी, तो पिछले इलेक्शन तक तो कम से कम की यानी पार्टी को वोट देते थे। पिछले बार से इस बार जो है वो भाजपा के शपथ नहीं नहीं जाना बात। देखिए, वही हम पहले बता चुके आपको। भूमिहार के जो ब्रह्मर्षि कहते हैं अपने आप को, वो ब्रह्मर्षि उनका अगर है कि नहीं है, ये इस पर भी हमको शक लगता है। और वही लोग ठेकेदार हैं, हम क्या बताएं, जिनका अपना मोहल्ला में घर में भी मान सम्मान नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि हम ब्रह्मर्षि के नेता हैं, लेकिन ब्रह्मर्षि के नेता माननीय रमाशय प्रसाद सिंह, स्वर्गीय रमाशय प्रसाद सिंह के बाद अभी बिहार में कोई नहीं है। हम लोग के मगध तो एकदम कंप्लीट अछूता है। तो जब आप में क्षमता ही नहीं है लीडरशिप की, तो आप क्या कैसे कह सकते हैं कि फलना आदमी मेरा है, फलना आदमी सारा जात मेरा है? ऐसा गलत बात है। कोई कहता है तो समझिए कि वो चंद चांदी के टुकड़े के लिए बिका हुआ है उसका मसला। तो आप जो है आपकी जात भूमिहार जैसे आप भूमिहार जी जी, तो वो अब जो है यानी कि भाजपा के यहाँ बंदिश में नहीं है। वो तो भूमिहार देखिए, ब्रह्मर्षि एक ऐसा जात है, वो किसी के बंदिश में कभी नहीं रहता है। लेकिन आधुनिक युग में कुछ वैसे लोग हैं जो पर्सनल स्वार्थ के लिए बिक जाते हैं और बिकने के बाद प्रचार कर देते हैं। अनाप शनाप प्रचार नहीं करना चाहिए, उससे जाति की गरिमा भी जाती है और भविष्य भी गड़बड़ाता है। नए जनरेशन के लोगों का भविष्य गड़बड़ाता है। इस इलेक्शन के अंदर बहुत किसी कौम में आप देखिएगा, अल्पसंख्यक में, माइनॉरिटीज में आप देखिएगा, फतवा जारी होता है, 90% लोग एक तरफ जाते हैं। चाहे जिसके तरफ जाए, हमको उसमें शिकायत नहीं है। हाँ, लेकिन ब्रह्मर्षियों का हालत अभी छिन्न विदीर्ण है। इसको हम लोगों को एकजुट करने की जरूरत है। चुनाव में हम काफी अपने लोगों से मिले हैं, सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने का वचन दिया है और बाकी आप 11 के बाद देखेंगे क्या आता है रिजल्ट। सर, कुछ स्लोगन ऐसा है जो कि विचलित कर देती है बात की, वोट चोर गद्दी चोर। जी सर, क्या कहेंगे? ये सब बनावटी बात है। वोट चोर गद्दी छोड़ है। आप देखिएगा, वर्तमान में हल्ला हुआ, माननीय पूर्व सांसद जगदीश शर्मा जी के लड़के पटना में भी थे, दिग्गा में भी थे। कैसे मैनेज हुआ ये हम नहीं कर सकते, हमसे ज्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं। BS सिन्हा का मामला था, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं, VIP लोग, आम जन नहीं। आम जन को तो कोई देखने वाला नहीं है। उसका आधार कार्ड है तो पैन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड है तो वोटर कार्ड नहीं है। वो सिर्फ चुनावी मुद्दा में लोग बनवा के कार्ड उनको वोट दिलवाएंगे गाड़ी से ले जाके, फिर 5 साल रोड पे छोड़ देते हैं। बंगाल में भी SIR हर जगह है SIR का। हम SIR के खिलाफ नहीं है। ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर होना चाहिए और चुनाव से पहले होना चाहिए था। ये 2 महीना पहले होना बहुत हितकारी नहीं है, ये घातक है। कई लोग वोट से वंचित रह जाएंगे। सर शिवम जी, अब आप लाल साहब का क्वेश्चन ये है जी, कि आप जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि अपने बुद्धि विवेक से पहचानिए अपने प्रतिनिधि, आने वाले प्रतिनिधि को। जो सही हो उनको दीजिए। चंद पैसे से बिकिए मत। आप बिकिएगा एक दिन, भुगतना होगा 5 साल। हम यही अनुरोध करेंगे। तो ये सर के अब अपना आपका क्या सिंबल है? हमारा मेज छाप है, सीरियल नंबर 18 है। हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं गया के, 230 गया शहर के। जनता इस पर वोट देकर के
जनता तो काफी मतों से जिताने का आश्वासन दी है, लेकिन हम खुदा और अल्लाह और ऊपर वाले भगवान पर भरोसा करते हैं और बाकी जनता लोग है, हम उसके साथ हैं। जो करेगी गया के हित में करेगी, बस हम इतना ही जानते हैं। आप तो एक अच्छे उम्मीदवार हैं, जी जी। तो जनता से ये अपील है कि साहब आपको जो स्टोर छाप पर ये नहीं, मेज छाप सीरियल नंबर 18 मेज छाप जी पर ये बटन दबा देंगे, एक अच्छे उम्मीदवार जी जी। ये बनाया जाता है। यही मेरा अनुरोध है जनता से। गया जी के जो प्रबुद्ध सम्मानित जनता है, उनसे मेरा यही आग्रह है कि समय और आधुनिक युग को पहचाने। और इतना कहते हैं कि डिजिटल हो गया, लेकिन शायद अपने प्रतिनिधि को नहीं पहचान पाते हैं। किस ख्यालात में खोए रहते हैं कि ऐसा एक दिन में बिक जाते हैं कि 5 साल के लिए खोजना पड़ता है कि कहाँ है विधायक जी। एक बार भी कई ऐसा इलाका में हम घूमे हैं जहाँ कहा कि विधायक जी कभी आए ही नहीं है। यहाँ वो पैसा आदमी बढ़ता है, हर उससे बचना चाहिए। हर लोग कर रहे हैं, हम अपना शुद्ध अपना हाईकोर्ट में हमारा प्रैक्टिस है। और पढ़ाई के बाद 2009 में भी हम घोसी विधानसभा से चुनाव लड़े थे, लेकिन हमारे पिताजी का ये कर्म क्षेत्र है, इसलिए हम इसी का चुनाव किए हैं और लगातार हम गया शहर में ही अपनी राजनीति को अपनी जामा पहनाएंगे। बहुत अच्छा काम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद।